हम लोग रिलेशनशिप कैसे निकालेंगे, कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बीच कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर दिया जाएगा तो वहाँ पे जो जीरोज कैसे निकालेंगे और इस जीरोज का उसका कोफिशिएंट के साथ किस टाइप का रिलेशन होता है, तो इस चीज़ को हम लोग समझने वाले हैं। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और इसको जानना भी आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है। सो देखो यहाँ पे हमको पहले इसका नंबर ऑफ जीरोज निकालते हैं। नंबर ऑफ जीरो कैसे पता चलेगा, इसकी डिग्री से पता चलता है कि नंबर ऑफ जीरो कितना निकलेगा। तो x का हाईएस्ट डिग्री कितना है, 2 है, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो नंबर ऑफ जीरो भी मैक्सिमम कितना निकलेगा, 2 मैक्सिमम जीरो निकलेगा। तो इसको पहले इसका जीरोज निकालते हैं, यानी कि x का 2 ऐसे वैल्यू निकलेगा जो ये x की जगह मैं पुट कर दूंगा ना, पूरा टर्म किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। उसको बोलते हैं जीरोज निकालना। सो यहाँ पे देखो ये जो नंबर दिया गया है ये किसके बराबर होना चाहिए, ये होना चाहिए 0 के बराबर। किसके बराबर, 0 के बराबर। तो इसको 0 के बराबर करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को अभी तो पहले इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप लोगों को दिया जा रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म उसको हम सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे देखो x² की कोफिशिएंट 3 दिया है, कांस्टेंट नंबर कितना दिया है, -2 दिया है। तो 3 इंटू -2 कितना हुआ भाई साहब, -6 हुआ। और इसका मिडिल टर्म कितना दिया है, +5 दिया है, +5। सो 2 नंबर ऐसे सोचो जो कि मल्टीप्लाई करने से -6 आएगा और ऐड करने से कितना आएगा, 5 आएगा। ऐसे 2 नंबर क्या है कि मल्टीप्लाई करने से तो -6 आएगा और ऐड करने से 5 आएगा। 6 भी हो रहा है, 6 - 1 करने से 5 भी हो रहा है। तो 2 नंबर क्या हो जाएगा, मेरे को +5 में चाहिए तो इसको +6 कर दो, इसको -1 कर दो। +6 - 1 +5 हो गया और +6 इंटू -1 कितना हो गया, -6 हो गया, राइट। तो 2 नंबर क्या निकला, +6 और -1। इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो 3x² + 6x -1x लिखो या फिर x लिखो, बात एक ही है, x -2 = 0। अभी देखो मैं ये जो टर्म था ना यार, ये जो टर्म था ना, इसको मैं क्या कर दिया, इसको मैं स्प्लिट कर दिया और उसके बीच में लिख दिया। अब देखो अब इन दोनों में कॉमन क्या जा रहा है यार, इन दोनों में कॉमन जा रहा है। देखो मैं आप लोगों को कॉमन बताया था कि ये 3 और 6 का सबसे बड़ा फैक्टर कौन होगा, जो दोनों को काटेगा, 3 को भी काटेगा और 6 को भी काटेगा, 3 ही है। तो यहाँ पे 3 कॉमन जाएगा, x के पावर 2 और x के पावर 1 है तो x कॉमन जाएगा। 3x कॉमन गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 तो चला गया, एक x भी चला गया तो बचेगा x चला गया, 3 × 2 कितना हो गया, 6 हो गया। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे कॉमन क्या जाएगा, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है दोनों में, तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा मतलब क्या कॉमन जाएगा, 1 कॉमन जाएगा। तो क्या बचेगा, x + 2 = 0 हो गया। समझ में आया, मेरे पास समझ में आया। यहाँ पे देखो ब्रैकेट ओपन करूँगा तो -1 × x -x हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, 1 × 2 2 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे देखो ये क्या दिया है, x + 2 और यहाँ पे क्या दिया है, x + 2। तो पूरा टर्म्स में ये जो पूरा लिखा गया है एक्सप्रेशन, इसमें क्या होगा, इसमें x + 2 कॉमन जा रहा है तो x + 2 कॉमन गया और बचा कितना, और यहाँ पे बचा 3x - 1 = कितना हो गया, 0 निकला ना। अब x + 2 जो होना यार, इसके साथ एक बार 0 को इक्वेट करो और इसके साथ एक बार। सो x + 2 = 0 हो गया। सो x = कितना निकलेगा, +2 को उधर भेजो, क्या निकला, -2 निकला। तो x का एक वैल्यू कितना निकला, -2। और दूसरा क्या दिया है, 3x - 1 = कितना है, 0। सो 3x = कितना हो गया, 1 एंड x = कितना हो जाएगा, 1/3। सो यहाँ पे x का दूसरा वैल्यू भी निकल गया कितना, 1/3। आप लोगों को मैं बताया था अभी कि x का हाईएस्ट डिग्री कितना है, 2 है। तो x की मैक्सिमम वैल्यू भी कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। -2 निकला यहाँ पे और 1/3। देखो मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ, 2 से ज़्यादा नहीं होगा लेकिन 2 से कम हो सकता है, एक वैल्यू भी निकल सकता है। बट यहाँ पे देखो x का 2 अलग अलग वैल्यू निकला, x का वैल्यू -2 निकला और x का वैल्यू 1/3 निकला। मतलब x के जगह अगर मैं -2 पुट कर दूंगा ना तो पूरा टर्म 0 के बराबर हो जाएगा। मेरे पास समझ में आया, इसको बोलते हैं 0। तो कितना 0 निकला, 2 0 निकला। अभी ये तो हम लोग 0 निकालते हैं। अब इसका कोफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन होता है समझो। अब इसके साथ कोफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन होगा, को बोलते हैं a। मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को, x² का जो कोफिशिएंट होता है उसको बोलते हैं a, x की कोफिशिएंट को बोलेंगे b और जो कांस्टेंट नंबर होता है इसको बोला जाता है c। सो लाइक दैट यहाँ पे क्या हो जाएगा, a = क्या होगा, 3 है। a = क्या है, 3 है। ये होता है तो कोफिशिएंट। b = कितना है, b = कितना है, +5 है। एंड c = कितना है,
2 है, ये हमको निकलेगा, राइट। और तो दो जो जीरो निकला था इसको मैं लिख देता हूँ। सपोज के लिए एक जीरो का नाम लेता हूँ मैं अल्फ़ा, क्योंकि दो एक्स एक्स लूँगा तो यहाँ पे परेशानी हो जाएगा ना, को किसको क्या बोलेंगे। तो एक का नाम लेता हूँ मैं अल्फ़ा, अल्फ़ा इक्वल टू नाम लेता हूँ -2, और एक नाम क्या है बीटा इक्वल टू कितना ले लेता हूँ मैं 1/3। अब भाई साहब अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट निकल गया, ए बी सी इसका कॉफिशिएंट है और अल्फा और बीटा इसका 0 है। इन दोनों के बीच रिलेशनशिप क्या होता है, इस चीज़ को समझो। रिलेशनशिप ये होता है कि जो अल्फा प्लस बीटा होगा यार, अल्फा प्लस बीटा -b/a के बराबर होगा। पहला रिलेशन याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इससे रिलेटेड मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी आप लोगों को कराने वाला हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरह से क्वेश्चन इसको रिलेटेड हम लोग सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। इसलिए आपको अच्छे से ध्यान रखना, इस वैल्यू को आपको याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा -b/a के बराबर होता है एंड अल्फा इंटू बीटा c/a के बराबर होता है। यानी कि सम ऑफ जीरो, इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरो। लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, इसको बोलता हूँ सम ऑफ जीरो। जीरो इसका सम है ना, सम ऑफ जीरो क्या होगा -b/a होगा। और इसको बोलते हैं यार प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा c/a होगा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा निकल गया, अल्फा इंटू बीटा निकल गया, इन दोनों इसका बराबर होना चाहिए। तो वैल्यू पुट करके देखते हैं। अब देखो अल्फा कितना है, अब देखो अल्फा कितना है -2 है, बीटा कितना है यार 1/3 है, माइनस बी कितना है यहाँ पे बी है, बी देखो 5 है और ए कितना है 3 है। अब इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम कितना जाएगा यहाँ पे 3 और 1 का एलसीएम 3 जाएगा, 3 को 1 से डिवाइड किया तो 3 आया, 3 इंटू -2 -6 आया +1 इक्वल कितना हो गया -5/3। सो राइट दैट -5/3 इक्वल कितना हो गया -5/3। देखो दो वैल्यू इक्वल बराबर आया। नेक्स्ट ऐसे ही यहाँ पे देखो अल्फा इंटू बीटा निकलेंगे। अल्फा का वैल्यू कितना है, अरे अल्फा का कितना है बाबू, अल्फा का वैल्यू है यहाँ पे -2 और बीटा का वैल्यू कितना है 1/3। सी कितना है यार पास, वैल्यू पुट करो -2 है, ए कितना दिया है 3 दिया है। अब देखो इसके नीचे तो 1 है, -2 इंटू 1 कितना हो गया -2/3 इक्वल टू -2/3। मेरे पास समझ में आया कि नहीं आया। यानी कि अल्फा वाला बीटा का कितना होगा -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा का कितना होता है c/a। आप लोगों को ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है भाई, ये जानना आप लोगों को बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसको जितना जल्दी हो सके इसको याद कर लो। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा